गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर बात करें तो एक न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। और राज्यसभा के अंदर थोड़ा सा सैनिटरी नैपकिन बायोडिग्रेडेबल के बारे में बात की गई है और थोड़ा सा चुनाव के बारे में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, यहाँ पर आप देखोगे तो ऑल इंडिया रेडियो के अंदर यहाँ पर 1 मिनट में बता रहा हूँ आपको, एथेनॉल ब्लेंडेड जो हम लोग करते हैं, मतलब पेट्रोल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग करते हैं, यहाँ पर क्या है कि 2025 तक का टारगेट जो है सो टारगेट फॉर 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल बाय 5 ईयर्स। 2025 तक कितना 20% तक हम लेकर जाएंगे। द टारगेट वाज प्रीवियसली टू बी मेट बाय 2030। यहाँ पर ही सेड दैट टारगेट 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग हैज़ ऑलरेडी बीन अचीव्ड, मतलब 10% का टारगेट हम लोग अचीव कर चुके हैं। तो ये एक अच्छी बात है जब एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यहाँ पर क्या है, हमारा जो स्टार्टअप है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप है। इसमें एक रिवॉल्यूशन क्या आया है कि हेल्थ केयर को बढ़ाने के लिए जो सैनिटरी नैपकिन होता है वुमेंस के लिए, इसको जो है सो बायोडिग्रेडेबल बनाया गया है। देखो यहाँ पर क्या है कि एक स्टार्टअप के जरिए सेलिगो एंड इट्स फाउंडर डॉक्टर सभापति हैं, IITian है ये। इस तरह का मतलब बायोडिग्रेडेबल है, मतलब अब देखो यहाँ पर एक बात बताऊँ आपको, यहाँ पर एक सेकंड कहाँ गया, एक सेकंड 336 मिलियन वुमेन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर होती है। अब इतना ज़्यादा मात्रा में इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना, वो तो इन्वायरमेंट में बायोडिग्रेडेबल होता नहीं है, गलता नहीं है, तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। ये एक रिवॉल्यूशन समझ सकते हो। देखो हमारे जो सब सोसाइटी में, समाज में इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को टैबू माना जाता है। एक आप दकियानुसी समाज का एक वो समझ सकते हो, मतलब टैबू मतलब आप समझ रहे होगे कि पर्दा टाइप का होता है कि उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक मेडिकल टर्म है, इस बात को आप समझना होगा और इसके बारे में खुल के बात करनी होगी। जो घर वगैरह में पीरियड्स नाम लेते ही नहीं, नाम भी लेना नहीं पसंद करते हैं। देखो आप अधिकारी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन सब बातों को ध्यान रखना होगा। आपको कोई योजना आएगा आपके पास, आपको इस पर काम करना होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना है, आंसर के अंदर यूज़ करना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। राष्ट्रपति का चुनाव और अधिकार और शक्तियों के बारे में बात की गई है। देखो भाग 5 के अंदर आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद, उसका चुनाव, पदावधि, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, निर्वाचित के लिए अर्हता, पद के लिए शर्तें, पद की शपथ, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, निर्वाचन काल और नीतियाँ से जुड़ी जानकारी जो है 52 से लेके 62 में। कहाँ से कहाँ तक? 52 से 62 किसकी बात करता है? राष्ट्रपति के बारे में बात करता है। एकदम क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए। 52 से 62 राष्ट्रपति के बारे में बात करता है, 52 से 62 राष्ट्रपति के बारे में बात करता है। देखो 53 के अंदर क्या लिखा हुआ है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति। और संघ की कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की सारी शक्ति, मतलब संघ की कार्यकारी 53 में कहता है राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें? राष्ट्रपति में निहित होगी और संविधान के अनुसार सीधे उनके द्वारा या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इस शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। 53 में क्या लिखा है? भारत गणराज्य के राष्ट्रपति भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होंगे। हालांकि वह शक्ति का प्रयोग कानून के अनुसार करेंगे, ये भी बात है। नेक्स्ट 53 यहाँ पर क्या है कि किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। जब आप पॉलिटी पढ़ते होंगे लक्ष्मीकांत, तो उसमें ये मिलेगा, राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी। जब आप पढ़ोगे तो क्लियर होगा राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन राष्ट्रपति पद का चुनाव करता है। देखो यहाँ पर 54 में जो है राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में बात कहा गया है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा के और विधान परिषद के, लेजिस्लेटिव असेंबली के। दूसरा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, नॉमिनेटेड नहीं,
यहाँ पर और एक बात, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य विधानसभा के, विधान परिषद के नहीं, विधानसभा के, इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 55, इस अनुच्छेद तथा 54 तथा 55 के तहत राज्य की परिभाषा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पौंडीचेरी भी शामिल हैं। ये बात याद रखने वाली है। 54 तो स्पेशली आपको याद होना चाहिए कि एक बार फिर से मैं रिकॉल करा रहा हूँ, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के, जैसे बिहार हो गया या यूपी हो गया या केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, इन सब के विधानसभा के सदस्य, ये ध्यान रखना है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।